हेलो हाय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड का सेकेंड लेक्चर। इसका फर्स्ट लेक्चर मैंने प्रोवाइड कर रखा है, आप चाहें तो मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे जो हैशटैग है 5th सेम आरसीसी उसे टच करोगे तो जितने भी आरसीसी के वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं वो आपको सामने शो करने लगेगा। तो इस लेक्चर में जो टॉपिक्स कवर किए जाएंगे वो है 2.4 एंड 2.5 आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें आता है स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यूट्रल एक्सिस। मैं बता दूं कि ये सभी लेक्चर जो है बेस्ट है आपका एसबीटी झारखंड सिविल इंजीनियरिंग, बट ये कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स एसएससी जेई एंड बीटेक स्टूडेंट जिन्हें भी आरसीसी पढ़ना है सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो आपको पढ़ना था इस लेक्चर के अंदर वो था आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू बेंडिंग, है ना। तो ये मैंने डायग्राम बना रखा है जिसका आपको पूरे थ्रू आउट द चैप्टर आपको यूज होने वाले हैं। एंड जब आप न्यूमेरिकल का जब फॉर्मूला का डेरिवेशन करोगे तो उसमें भी आपको ये सारे डायग्राम यूज होने वाले हैं। तो बारी बारी से मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर दूं कि ये है क्या। तो ये एक सिंगली रेनफोर्स सेक्शन है, ठीक है, जिसकी विड्थ b है। एंड जो इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है आपका, जो रेनफोर्समेंट है उसके सेंटर से कंप्रेशन जोन का जो टॉप फाइबर होता है वहाँ तक के जो डिस्टेंस होता है उसको इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं। और ये कवर है, कवर थिकनेस, और इसको जोड़ देने से जो आपको डेप्थ मिलता है, यानी कि टॉप फाइबर ऑफ कंप्रेशन जोन अप टू द बॉटम फाइबर ऑफ टेंशन जोन, है ना, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो टोटल डेप्थ होगा। तो टोटल डेप्थ बराबर इफेक्टिव डेप्थ प्लस कवर, ठीक है। तो ये आपका कंप्रेशन जोन है और ये टेंशन जोन है। और टेंशन जोन में क्या प्रोवाइड कर रखा है, मैं आपका रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है, जिसकी टोटल एरिया जो है AST है, ठीक है। सिंगली रेनफोर्स सेक्शन, सिंगली रेनफोर्स सेक्शन क्या होता है कि जिधर भी टेंशन जोन है उधर ही केवल हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, तो वो कहलाता है आपका सिंगली रेनफोर्स सेक्शन। नेक्स्ट है आपका इक्विवेलेंट सेक्शन। फॉर कैलकुलेशन पर्पस के लिए, हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसे क्या किया है कि कंपोजिट सेक्शन। कंपोजिट सेक्शन मतलब कि मोर देन 2 मटेरियल से मिलके जो स्ट्रक्चरल मेंबर का जो सेक्शन बनता है ना, उसे हम कंपोजिट सेक्शन कहते हैं। तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम इसे क्या किए हैं कि जो आपका एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट है इसको हम इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट में कन्वर्ट कर दिए। तो उसको करने के लिए होता क्या है कि जो मॉडुलर रेशियो होता है ऐसे निकलता है ES/EC, कोई भी मॉडुलर रेशियो कहिए, या फिर σS/σC, ठीक है। तो मॉडुलर रेशियो जो होता है उसे हम क्या करेंगे कि अगर वीकर मटेरियल में कन्वर्ट करना होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो AST एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसे हमें कंक्रीट में कन्वर्ट करना है, कंक्रीट में के इक्विवेलेंट एरिया में कन्वर्ट करना है। तो इसे हम क्या कर देंगे, m टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे ये जो एरिया हमें जो दे रखा है। तो m टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट कर दिए, तो ये क्या हो गया कि MAST जो हो गया इक्विवेलेंट एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो ये हो गया इक्विवेलेंट सेक्शन। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। तो स्ट्रेन डायग्राम में आप देख सकते हैं कि स्ट्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है बेंडिंग के कारण। तो ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है। तो न्यूट्रल एक्सिस पे क्या है कि स्ट्रेन आपका 0 है। एंड जैसे जैसे हम आपका कंप्रेशन जोन में टॉप की ओर बढ़ते हैं उस तरह से आपका क्या स्ट्रेन बढ़ता गया है। एंड टॉप मोस्ट फाइबर पे मैक्सिमम स्ट्रेन है। उसी प्रकार टेंशन जोन में क्या होता है कि यहाँ पे 0 है, और जैसे जैसे हम बॉटम की तरफ बढ़ते जाते हैं स्ट्रेन इन स्टील या रेनफोर्समेंट क्या होता है वो बढ़ता जाता है। एंड बॉटम मोस्ट फाइबर पे मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेन होता है। इधर जो है आपका कंप्रेशन स्ट्रेन है और इधर टेंसाइल स्ट्रेन। एंड इधर आपका जो है आपका स्ट्रेस डायग्राम है। तो सेम एज दैट ऑफ आपका स्ट्रेन डायग्राम की तरह ही ये है कि न्यूट्रल एक्सिस पे क्या है 0 है। एंड न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जाए या नीचे जाए तो लीनियरली जो है इंक्रीज करता रहता है। कंप्रेशन जोन में अगर हम बढ़ते हैं ऊपर की ओर तो ये लीनियरली जो है बढ़ता जाता है। एंड टॉप मोस्ट फाइबर पे ये मैक्सिमम सिग्मा CBC हो जाता है।
एंड उसी प्रकार टेंशन जोन में बढ़ते हैं तो टेंसाइल स्ट्रेस भी क्या होता है, बढ़ता जाता है एंड बॉटम मोस्ट फाइबर पे आपका मैक्सिमम सिग्मा एस टी अपॉन एम हो जाता है। तो इसे आप समझिए कि सिग्मा एस टी अपॉन एम क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमने इसे इक्विवेलेंट कंक्रीट में बदल दिया है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस जो लगेगा उसे हम सिग्मा सी बी सी ही मानेंगे, बट चूँकि यहाँ पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है तो इसलिए हम सिग्मा सी बी को क्या करेंगे, सिग्मा एस टी के टर्म में बदलेंगे। तो मॉड्यूलर रेशियो क्या हो जाएगा, सिग्मा एस टी अपॉन सिग्मा सी बी सी। हमें सिग्मा सी बी सी जो चाहिए वो सिग्मा एस टी के टर्म में चाहिए, तो सिग्मा सी बी सी बराबर हो जाएगा सिग्मा एस टी अपॉन एम, इसीलिए यहाँ पे सिग्मा एस टी अपॉन एम लिखा हुआ है। ये सारे डायग्राम अगर क्लियर होंगे तो आगे हमें न्यूट्रल एक्सिस का जो फॉर्मूला ड्राइव करने में बहुत ही आसानी। तो चलिए अब हम देखते हैं न्यूट्रल एक्सिस, जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर है ना। तो न्यूट्रल एक्सिस होता क्या है, किसी भी सेक्शन का जो सी जी होता है वहीं पे न्यूट्रल एक्सिस जो है लाइज करता है। तो न्यूट्रल एक्सिस उस पे जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दोनों क्या होते हैं, जीरो होते हैं, किसी तरह का स्ट्रेस डेवलप नहीं होता है, वहाँ पे जो स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है वो जीरो होता है, ठीक है। तो उसे हम न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। तो अब जो नेक्स्ट है आपका, दो तरह के न्यूट्रल एक्सिस हो गए, एक क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस एंड एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। तो जब भी हम डिज़ाइन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो हमें दोनों ये जो न्यूट्रल एक्सिस है वो फाइंड आउट करने होंगे। तो पहले हम जानेंगे कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है एंड एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, जो हमारा बैलेंस सेक्शन होता है उसके न्यूट्रल एक्सिस को कहा जाता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा सेक्शन जिसमें कंक्रीट अपना फेलर स्ट्रेन एंड स्टील अपना यील्ड स्ट्रेन पे साइमल्टेनियसली पहुंचता है, तो उस सेक्शन के न्यूट्रल एक्सिस को क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कहा जाता है। नेक्स्ट हम क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, है ना। तो बहुत ही सिंपल है, हम स्ट्रेस डायग्राम जो है उसी से हम फार्मूला का डेरिवेशन कर सकते हैं। तो स्ट्रेस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये जो आपका न्यूट्रल एक्सिस के जो ऊपर का जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है एंड इधर जो आपका ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। तो बाय सिमिलर ट्रायंगल आपका जो इक्वेशन होगा सिग्मा सी बी सी अपॉन सिग्मा एस टी अपॉन एम इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, इसका जो डिस्टेंस है एक्स सी अपॉन ये आपका डी माइनस एक्स सी, ठीक है। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सिग्मा एस टी अपॉन एम इंटू एक्स सी इक्वल्स टू सिग्मा सी बी सी ब्रैकेट डी माइनस एक्स सी, ठीक है। एम को हम उधर लेके चले जाते हैं, सिग्मा एस टी एक्स सी इक्वल्स टू एम सिग्मा सी बी सी इंटू डी माइनस एक्स सी। अब फर्दर सॉल्व करेंगे हम इसे, सिग्मा एस टी एक्स सी, ये दोनों को जो है बारी बारी से इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा आपका एम सिग्मा सी बी सी इंटू डी माइनस एम सिग्मा सी बी सी इंटू एक्स सी। अब हम क्या करेंगे कि जिसमें भी एक्स वाले टर्म है सभी को एक तरफ कर देते हैं, है ना। तो सिग्मा एस टी इंटू एक्स सी, ये टी है आपका, ठीक है, प्लस में समझिएगा, प्लस एम सिग्मा सी बी सी इंटू एक्स सी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एम सिग्मा सी बी सी इंटू डी, ठीक है। ये दोनों में कॉमन क्या है, एक्स सी, तो इधर बच जाएगा आपका सिग्मा एस टी प्लस एम सिग्मा सी बी सी इक्वल टू एम सिग्मा सी बी सी इंटू डी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक चीज़ करने वाले हैं कि एक्स सी बराबर के इंटू डी हम पुट करेंगे, वेयर के आपका क्या है, जहाँ पे के आपका हो जाएगा आपका न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, ठीक है। तो एक्स सी जहाँ जहाँ है वहाँ पे हम के डी पुट करेंगे, तो के डी हो गया यहाँ पे ब्रैकेट सिग्मा एस टी प्लस एम सिग्मा सी बी सी इक्वल्स टू एम सिग्मा सी बी सी इंटू डी, तो यहाँ से डी डी कैंसल आउट हो जाएगा,
तो हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर दैट मीन्स के बराबर हमारा जो वैल्यू आएगा वो एम सिग्मा सी बी सी अपॉन सिग्मा एस टी प्लस एम सिग्मा सी बी सी। ये हमारा हो गया न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर का फॉर्मूला। और इसके आगे भी फर्दर हम सॉल्व करेंगे जिससे कि छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, इरेज करके मैं फर्दर सॉल्व करूंगा जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हमने स्ट्रेस डायग्राम का यूज़ करते हुए ये रिलेशन लिखा एंड इसे फर्दर सॉल्व करते हुए हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर का जो फॉर्मूला आया वो ए आया। ठीक है, इसके आगे अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। तो हम जान रहे हैं कि एम बराबर क्या होता है आपका 280 अपॉन 3 सिग्मा सी बी सी। तो जहाँ जहाँ एम है इस एक्सप्रेशन में वहाँ वहाँ हम क्या पुट करेंगे 280 अपॉन 3 सिग्मा सी बी सी। तो के बराबर हो जाएगा हमारा एम है मतलब 280 अपॉन 3 सिग्मा सी बी सी। ठीक है, ये हो गया एम इंटू सिग्मा सी बी सी अपॉन सिग्मा एस टी प्लस एम दैट मीन्स 280 अपॉन 3 सिग्मा सी बी सी। ठीक है, इंटू सिग्मा सी बी सी। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो सिग्मा सी बी सी कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में ऊपर बचे केवल 280 अपॉन 3 अपॉन सिग्मा एस टी प्लस 280 अपॉन 3। इसे और अगर फर्दर सॉल्व किया जाए तो ये बन जाएगा आपका 93.33 अपॉन सिग्मा एस टी प्लस 93.33। तो के बराबर हमारा हो गया, दोनों वैल्यू आप लिख सकते हैं 280 अपॉन 3 अपॉन सिग्मा एस टी प्लस 280 अपॉन 3, या फिर के बराबर आप लिख सकते हैं 93.33 अपॉन सिग्मा एस टी प्लस 93.33। ठीक है, तो फर्दर सॉल्व करने पर हमें ये दो मिले है ना, दोनों में से आप किन्हीं एक को भी याद रखेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि आपका जो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर है या न्यूट्रल एक्सिस किस पे डिपेंड करता है। तो आप इसमें देख रहे हैं केवल सिग्मा एस टी है, तो स्ट्रेस इन रेनफोर्समेंट पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपको सिग्मा एस टी केवल दे एंड क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करना हो आपको, तो आप क्या करेंगे कि न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद आप जो इफेक्टिव डेप्थ है उसे मल्टीप्लाई करके आप न्यूट्रल एक्सिस का क्या वैल्यू आएगा वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे आप ध्यान से देख लें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका न्यूट्रल एक्सिस का वो है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें क्रिटिकल एंड एक्चुअल दोनों फाइंड आउट करना होगा, तब हम डिसाइड कर पाएंगे कि सेक्शन कैसा है, अंडर है, ओवर है या बैलेंस है। तो हमने क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस जो है फाइंड आउट किया। अब हम देखें कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस यानी कि रेनफोर्स जो आपका सेक्शन है उसका जो डायमेंशन दिया हुआ है यानी कि विड्थ डेप्थ एंड उसमें जो स्टील प्रोवाइड किया गया है उसके प्रेजेंट कंडीशन के अनुसार उसका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, उसका न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे लाई करेगा। तो इसके लिए हमें इक्विवेलेंट सेक्शन देखना है और हम करेंगे क्या कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो कंप्रेशन जोन है, ठीक है, तो उधर जो कंक्रीट है तो कंक्रीट के एरिया का जो है मूवमेंट हम फाइंड आउट करेंगे न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। एंड चूँकि इक्विलिब्रियम में है तो दोनों का जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो इधर जो आपका जो स्टील प्रोवाइड किया गया है एज ए रेनफोर्समेंट, इसे इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद इस इक्विवेलेंट एरिया का भी हम मोमेंट इस न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट निकालेंगे और दोनों को इक्वेट करेंगे। क्योंकि इक्विलिब्रियम में रहेगा तो दोनों का मोमेंट उस न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट बराबर होना चाहिए, नहीं तो सेक्शन क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा।
तो देखिए, तो इसका हम इसके अबाउट मोमेंट क्या हो जाएगा, तो टोटल एरिया हो जाएगा आपका कंप्रेशन जोन का B इंटू एक्स सी, ठीक है, B इंटू एक्स सी फॉर आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को दिखाता है और x से एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को हम दिखाएंगे। तो B इंटू एक्स, तो ये डेप्थ x हो गया, ये चूँकि रेक्टेंगुलर है तो इसका जो CG होगा यहाँ से कितने डिस्टेंस पे होगा, हाफ डिस्टेंस पे। तो B इंटू एक्स अपॉन 2 इक्वल टू आपका जो इक्विवेलेंट एरिया है रेनफोर्समेंट का इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, वो क्या हो जाएगा MAST, एंड इसका जो सेंटर है वो न्यूट्रल एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक x है और ये आपका d था, तो ये हो जाएगा आपका ये आपका d था, तो ये हो जाएगा आपका d माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका bx² अपॉन 2 इक्वल टू MAST d माइनस एक्स। तो इससे हमें क्या फाइंड आउट हम कर लेंगे, इससे हमें मिल जाएगा हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। कहाँ से ये मैंने इक्वेशन लिखा, फ्रॉम इक्विवेलेंट सेक्शन, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो दोनों टॉपिक्स थे, स्ट्रेस सस्टेन डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यूट्रल एक्सिस, जिसमें क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस हमने पढ़ा एंड एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट किया हमने, तो वो सभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं लगातार इस तरह का वीडियो लाता रहूँ, आपको अपडेट मिलता रहे। एंड थैंक यू सो मच।